जिस तरीके से यूपी हर पायदान में नीचे है, ठीक है, एनसीआरबी का डाटा, मेरा डाटा नहीं है, मोदी सरकार का डाटा है। एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से वहाँ पे जो है क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ा है, ठीक है। एनसीआरबी का जो आपने डेटा का हवाला दिया है ना, एनसीआरबी के डेटा के अनुसार 25% चोरी, अरे भाई घटा है, चोरी डकैती इन सब चीजों पे 25% घटा है। ये मैं नहीं कह रहा एनसीआरबी का डेटा। आप क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, महिलाएं अगवा कर ली जाती हैं, रोज 300 महिलाएं अगवा कर ली जाती हैं, वो सारा आज हम खुलासा करते हैं, आप अपना गूगल खोलिए और हमें सबूत दिखाइए हमारी ऑडियंस को कि क्या सच्ची में एनसीआरबी का जो डेटा बता रहा है वो एंटी वुमेन बता रहा है। क्योंकि जो वुमेन पिंक लाइन हेल्पलाइन नंबर जो निकाली गई है वो योगी जी की गवर्नमेंट में निकाली गई है। आपके दर्शक ना फोन पे ये सुनेंगे स्पीच, सारी डिबेट, वो एक बार मिनिमाइज करके गूगल सर्च कर लेना कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन एनसीआरबी डाटा के हिसाब से यूपी में बढ़ा है या नहीं बढ़ा। 17 से पहले और 17 के बाद, 17 से पहले और 17 के बाद बढ़ा है नहीं बढ़ा है, ठीक आपको है। लगता है ऐसा हुआ होगा? क्योंकि योगी जी जो कहते हैं कि हर चौराहे पर यमराज मिलेगा अगर कोई महिला को छेड़ेगा। देखिए एनसीआरबी रिकॉर्ड के अनुसार में मतलब इस टाइम मतलब 28% मतलब जो है क्राइम वो कम हुआ है यूपी में। 25-28 के करीब है। क्योंकि जब जनता मान के चलो आज से 10 साल पहले जनता हमारे मतलब उत्तर प्रदेश की 17 करोड़ थी, आज 22 करोड़ है। जो 5 करोड़ है तो क्राइम उतने % भी तो बढ़ जाएगा ना। भाई मतलब 17 करोड़ जनसंख्या थी और 10 साल के बाद 22 करोड़ हो गई, तो 5 करोड़ जो फालतू है तो उसके क्राइम तो बढ़े ना। ये कहना चाह रहे हैं कि मान के चलिए आप उदाहरण लीजिए, ये मान के चलिए कह रहे हैं कि 2017 में 17 लोग क्राइम करते थे, 2025 में अब 22 लोग क्राइम करना चाहते हैं, लेकिन कर योगी जी के खौफ से 19 लोग ही रहे हैं, 3 लोग डरे हुए हैं। तो आपके हिसाब से वो 17 का नंबर बड़ा लगेगा और 17 का नंबर छोटा लगेगा, 19 का नंबर बड़ा लगेगा? सर देखिए, जनसंख्या के अनुपात में नहीं है, वो वैसे ही क्राइम बढ़ा है। जनसंख्या के अनुपात में बढ़ने की बात नहीं कर रहे, वो तो बढ़ा होगा या घटा होगा वो नहीं कह रहा, पर वैसे नॉर्मली क्राइम बढ़ा है यार। आप यूपी के अंदर चेक कर लो, क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो गया, अगवा किडनैपिंग का हो गया, ठीक है, और क्या बोलते हैं उन्नाव, हाथरस और ये सारी घटनाएं भी तो वहीं हुई हैं। कहाँ नहीं हुई? वहाँ सारे तरह का क्राइम बढ़ा हुआ है। उन्नाव हाथरस वहीं हुआ था ना। और यूपी के अंदर, यूपी के जो वो है क्या बोलते हैं कैबिनेट है, उसमें से आधे से ज़्यादा मंत्रियों पर खुद क्रिमिनल केस चल रहे हैं। खुद योगी के ऊपर क्रिमिनल केस चल रहे थे, योगी जी के ऊपर क्रिमिनल केस चल रहे थे ना। हत्या, हाफ मर्डर का भी केस चल रहा था उन पे। फिर तो और वो उनसे आप अपेक्षा कर रहे हो कि वो क्राइम कम करेंगे? मतलब मुझे बताइए, संविधान आपने पढ़ा है, सुना होगा, पढ़ा नहीं हो तो सुना होगा कि भाई जेल में रह के मतलब 2 साल से कम सजा वाला जो क्राइम होता है वो मतलब विधायक पे खड़ा हो सकता है, MLA पे खड़ा हो सकता है। ये कानून किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया ना। वो क्यों नहीं चेंज करके आई 1988 से लेके? भाई जो भी है मतलब भाई लंगड़ा हो, लूला हो, बहरा हो, अंधा हो, कानून में हो, मतलब कोई भी विधायक MLA बन सकता है, जो भी बन सकता है। उसके जो मतलब जो खास है वो चाहे पढ़े लिखे IAS अधिकार IPS होते हैं, उनसे पढ़े लिखे होते हैं लेकिन उनके नीचे होते हैं ना। तो कानून ये बनाना चाहिए कि भाई MLA MP वो पढ़े लिखे होने चाहिए, लेकिन अंधे न। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप इतने बड़े बड़े क्राइम बता रहे हो और अगर वो साबित हो गए होते योगी जी के उसमें पक्ष में कि इन्होंने क्राइम करे हैं, तो उन्हें सजा होनी थी 2 साल से ऊपर, लेकिन उनकी सजा हुई 2 साल से कम। अब जो मध्य प्रदेश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और MLA के जो चुनाव लड़ते हैं, IPC धारा लगी वो 2 साल से कम लगी है ना। जो कम लगे वो जेल के अंदर वो चुनाव लड़ सकता है। हार्ड डाटा दे रहा हूँ। हार्ड डाटा ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसके MP हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा लोकसभा के इतने क्रिमिनल और दागी लोग जो है आज सुनिए इतने दागी और क्रिमिनल लोग जो है संसद के अंदर बैठे, हर पार्टी का कह रहा हूँ मैं, नॉट अलोन BJP या कांग्रेस, हर पार्टी के मतलब सब पार्टियों के इतने ज़्यादा दागी और क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग इस वक्त संसद के अंदर हैं, और उनसे आप अपेक्षा करेंगे कि वो बेटियां बचाएंगे, वो क्राइम कम करेंगे? सर ये एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि कम से कम शिक्षित हो, क्राइम को एक वो ना हो, प्रॉपर्टी अपनी डिस्क्लोज करे, सारे कानून बना के होना चाहिए। आप आखिरी बात क्या कहना चाहोगे योगी जी के लिए कि 2027 में जो चुनाव नज़दीक हैं, बिहार के चुनाव से ज़्यादा तो पेचीदे यूपी के चुनाव लग रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? 2027 में लग रहा है कि योगी जी बनने लायक है? बिल्कुल बनने लायक नहीं है हमारे हिसाब से योगी जी, ठीक है। सिर्फ उन्होंने अपना धर्म का एजेंडा वाला उनकी राजनीति है और काम उन्होंने कुछ नहीं करा। यूपी अभी भी बीमारू राज्य के अंदर आता है। आपको क्या लगता है सर? पता नहीं कहाँ यूपी में जाते हैं कि नहीं जाते, रहने वाले तो ठीक है। यूपी इस टाइम सबसे बड़े फर्स्ट नंबर हिंदुस्तान में, फर्स्ट नंबर पे है, 1 नंबर पर उत्तर प्रदेश स्टेट है इस टाइम। अब ये मतलब जो भी बोलते हैं क्या पता नहीं कहाँ से डाटा लेके आते हैं, लेकिन फर्स्ट नंबर पे यूपी पे है। 2027 में बन पाएंगे?
27 में बनने के पहले बनेगा 101%। और अगर फिर से मान के चलो अब जैसे बिहार इलेक्शन में एक भविष्य देखा है हमने क्या सभी ने देखा है देश ने। हालांकि भविष्य तो अपना कृष्ण जी भी नहीं देख पाते थे, लेकिन अब देश के लोग देख रहे हैं कि 14 तारीख को ईवीएम हैक का रोना होगा। देखिए अभी हम मतलब ये मतलब पंजाब एक तरफ से एनडीए जीतेगी तो ईवीएम हैक का पंजाब में इलेक्शन हुआ, वहाँ ईवी थी, मतलब वो थे, मतलब वैलिड थे, क्या थे वहाँ पे? वहाँ पे लोकतंत्र था, ये लोग कहते हैं लोकतंत्र था। वहाँ कैसे आ गया? मतलब तमिलनाडु में कैसे आ गया, केरल में कैसे आ गया, कर्नाटक में कैसे आ गया? वहाँ भी तो मशीन थी, वहाँ से क्यों नहीं जोड़ पाई मशीन है? भारत बुलेटिन सबसे पहले, सबसे सटीक,